महादेव जी से सीखने वाली 5 ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने तो मेरी पूरी तरह से जिंदगी ही बदल दी है। तो यदि आपको लगता है कि मैं आप लोगों से मजाक कर रही हूँ, 1 साल हो गए महाशिवरात्रि के और 1 साल में आज तक मेरा बहुत कुछ बदल गया है। ये वीडियो शुरू से लेकर और लास्ट तक ये वीडियो आपको सुनना है। अगर आप ये वीडियो सुनोगे ना तो हो सकता है कि आपका देखने का, सुनने का नजरिया पूरी तरह से महादेव जी की कृपा से बदल जाए। अब मैं सच कह रही हूं। मैं अब ये सब्सक्राइबर के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर करें, लाइक करें। मैं ये बना रही हूँ कि आप महादेव जी से कितना जुड़ कर रहते हैं, फिर आप देखिए महादेव जी की कृपा। आपको पता है मेरे जिंदगी में ऐसा होता था कि मैं हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी, रोती रहती थी, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। हमेशा मैं महादेव जी के यहाँ जाती थी, 1 लोटा जल जरूर लेकर जाती थी, डेली जाती थी, डेली पूजा करती थी। लेकिन धीरे धीरे ने मैं महादेव जी की जो चौखट से माथा टेक कर और थोड़ा सा वहाँ से जल लेकर, बेलपत्र लेकर आती थी और धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदल गई। आज मेरी शिकायतें भी महादेव जी की, अगर मैं दरबार पे जाती हूँ तो कुछ मांगती नहीं हूँ, बस माथा टेकती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ मिस साली साहू। हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहली बात है कि महादेव जी की सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि महादेव जी के पास ना कोई महल है और ना उनके पास कोई सोना चांदी था, फिर भी वो महादेव जी हैं और देवों के भी देव हैं। तो ये महादेव जी की कृपा है। तो सादगी में ही जीवन सुंदर लगता है और सरल बनता है। हमें महादेव जी की कृपा से क्या सीखना चाहिए कि सबसे बड़ी हमें सीख इससे ये मिलती है कि जैसे भगवान के ना महल था ना सोना चांदी था, तो इंसान को भी सीखना चाहिए कि आपकी वैल्यू कपड़ों से नहीं है, आपके चरित्र से है, आपके सत्यता से है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो। आपको कर्म ही धर्म है। तो ये महादेव जी की कृपा जिनके ऊपर होती है, जो सत्य के राह पर चलते हैं, तो हमें ये सीखें कि दूसरी बात है, महादेव जी कहते हैं कि शांत रहो लेकिन अन्याय मत सहो। महादेव जी ना ध्यान में रहते हैं, अपने शिव भक्ति में ध्यान रहते, इतने लीन रहते हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तो वही शिव जी, महादेव जी काल का रूप ले लेते हैं। वही शिव जी काल बन जाते हैं। दूसरी बात से हमको ये सीख मिली है कि शांत रहो लेकिन कमजोर नहीं, शांत रहो लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि हर जगह आपको चिल्लाना नहीं है। क्योंकि जो शांत इंसान रहता है उनको भी आवाज उठाना आना चाहिए। तो हमको दूसरी बात से ये सीख मिलती महादेव जी से। तीसरी बात है कि महादेव जी की नजरों में औरतों का, स्त्री का ही सम्मान करना सबसे बड़ा ही धर्म भक्ति ही है। तो जैसे महादेव जी ने माता पार्वती जी का, कि जो उनका प्रेम है माता पार्वती जी और महादेव जी का, और इतना उनको सम्मान दिए कि पूरी सृष्टि में एक पहचान बन गई है कि सम्मान महादेव जैसा मिलना चाहिए। हमें तीसरी सीख से क्या मिला कि जो व्यक्ति नारी का आदर नहीं कर सकता, सम्मान नहीं कर सकता, वो कैसे शिव भक्त हो सकता है। तो हमें शिव जी ने इतनी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस हमें जानना चाहिए, और ये हमें बड़े जीवन में सीख, जीने की, जिंदगी की सीख दे जाती हैं, आगे बढ़ने की। छोटी छोटी बातें बस पालन करना अपने जीवन में। तो हमें ये तीसरी बात से सीख जरूर लेनी चाहिए। चौथी बात है कि अहंकार का अंत होना निश्चित है, इसीलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चलिए सीखते हैं महादेव जी की कहानी से। जैसे रावण भी कितने अहंकारी थे और कितने वो विद्वान भी थे, लेकिन फिर भी वो आखिरी में राम की ही जीत हुई थी, क्योंकि वो रावण अहंकारी थे। इसीलिए सत्य के हाथों से ही अहंकार का एक दिन अंत जरूर होता है, जैसे रावण का अंत हुआ है। ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपको ना कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत दिन तक
अहंकार आपके जीवन में नहीं टिकता है। तो इसीलिए अपने आप में धैर्य रखें, अपने मन को शांत बनाएं, कभी किसी के प्रति अहंकार अपने मन में ना लाएं। तो हमके बहुत छोटे। सबसे 5वीं बात है और लास्ट लाइन है कि महादेव जी बोलते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, जो आपने कमाया, जो अपने गृहस्थी में आपने बनाया, जो आपने किया, सब कुछ यहीं रह जाना है। महादेव जी कहते हैं, जो महादेव जी की कथा है कि महादेव जी हमेशा भस्म क्यों लगाते हैं, वो इसलिए भस्म लगाते हैं कि उनका कहना है कि जो भस्म लगाकर वो आपको याद दिलाते रहते हैं कि आपको ना कभी कुछ ऊपर लेके जाना नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लोगे लेकिन एक ना एक दिन वो सब राख ही हो जाना है। चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका धन हो, तो राख ही बन जाता है। तो इसीलिए सब यहीं का यहीं रह जाता है। पता, अंत में आपके जीवन में ना सब कुछ राख ही हो जाना है, चाहे हमारे हो, चाहे आपके हो, चाहे अनदर किसी के हो। सबसे जीवन में अगर सत्य है तो मृत्यु ही सत्य है। तो जितना हो सके ये अपना मानुष्य जो जीवन मिला है, जितना हो सके उतना अच्छे रहकर जीना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, और जितना भी हो सके आपसे, जितना आप कर सको, लोगों के प्रति ईर्ष्या मत रखो और शांत रहो अपने मन का, तब कुछ अपने जीवन में कर पाओगे। क्योंकि जो महादेव जी के पास में भक्ति से जुड़े रहते, उनका मन हमेशा शांति रहता है। तो आपको लगता होगा कि महादेव जी डराने आते हैं भस्म लगाकर, बहुत वगैरह, उनका शरीर विकराल रूप होता है। महादेव जी को आपको लगता होगा कि हमें डराने आते, क्योंकि उनका शरीर विकराल रूप होता है, तो वो डराने नहीं आते हैं, हमें जिंदगी की एक बढ़ाव की एक सीढ़ी चढ़ाने आते हैं। और वही तो एक महादेव जी हैं, जो महादेव जी के सामने माथा टेक दे, उनकी जिंदगी की परेशानियां टल जाती हैं। तो हमें महादेव जी से डरने की वजह महादेव से भक्ति करनी चाहिए, जो महादेव के विकराल रूप देखकर डरते हैं। तो ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, और आपकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें अगर आपने चेंज कर लिए तो आपकी जिंदगी निश्चित है कि सोचने और सहने की, बात करने की, और जो अहंकारी है सब कुछ आपका जीवन नजरिया बदल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। तो अपना आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी को एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अपना लोग ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।